हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही थी HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स वाले बच्चों के लिए सेमेस्टर 3 और 5th। और जिस भी आप सेमेस्टर में या जिस भी आप कोर्स में हैं और वहाँ पे अगर आपके पास सब्जेक्ट है HRM तो आपके लिए भी ये सीरीज बेनिफिशियल है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है हमने यूनिट नंबर 1 लास्ट क्लास में फिनिश कर ली थी। यूनिट 1 में हमारे 3 चैप्टर थे, तीनों चैप्टर हम डिटेल में पढ़ लिए थे। अगर आपने यूनिट नंबर 1 के तीनों चैप्टर नहीं देखे तो लिंक पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। आई नो दोस्तों, बहुत ज़्यादा गैप हो गया है वीडियोज़ के बीच में, लगभग 12-13 दिन, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा बिजी था किसी काम में, इसीलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की। तो आज से बिल्कुल फ्रेश माइंड से बिल्कुल एक नया कंसेप्ट शुरू करने वाले हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जो समझाता जाऊँ उसे नोट करते रहिए, क्योंकि दोस्तों अपनी भाषा में लिखी हुई चीज़ पहले याद होती है। ठीक है ना, और यहाँ समझिए और फिर बुक में पढ़िए तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो यूनिट नंबर 2 शुरू करेंगे। यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, भर्ती एवं चयन। क्या? भर्ती एवं चयन। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? भर्ती, किसी को भर्ती करना, और चयन मतलब चूज करना, सेलेक्ट करना। ठीक है, अरे किसके लिए? बीकॉम प्रोग्राम ऑनर्स वालों के लिए। और आज ये पार्ट 1 है। अब दोस्तों हम इतने दिनों से HRM कर रहे हैं, लगभग हमने एक यूनिट कवर कर ली। एक यूनिट में लगभग 10 के आसपास वीडियो कर ली हमने। वहाँ पे हर बार आपको एक टर्म पढ़ने को मिला था जिसका नाम है रिक्रूटमेंट, और एक और पढ़ने को मिला था सिलेक्शन। तो जहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का मतलब पता होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका मतलब अभी नहीं पढ़ेंगे। हम बिल्कुल पढ़ेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आया हो सकता है कुछ लोग नए हो। और अगर आप नए हैं तो आपका पहला काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन पहले समझ लीजिए, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेना। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन जानेंगे हम। सबसे पहले क्या जानते हैं कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कि क्या पढ़ने वाले हैं, क्या होता है। नाम से मालूम चल रहा है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। ठीक है, देखिए, इन ऑर्डर टू अचीव द गोल और परफॉर्म द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, पीपल नीडेड टू बी रिक्रूटेड विद रिक्वायर्ड स्किल, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। कि भैया एक बिजनेस का गोल पूरा करने के लिए, एक बिजनेस का लक्ष्य पूरा करने के लिए कौन लोग चाहिए? हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, हमें वर्कर चाहिए, या सिंपल भाषा में बोले हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिंपल तो नहीं है, लेकिन हमें ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एम्प्लॉय चाहिए। और एम्प्लॉय ऐसा वैसा नहीं कि गली में घूम रहा है बीड़ी पीते हुए और आपने से पकड़ लिया कि भाई हमारे कंप्यूटर में बैठ और हमारी अकाउंटिंग कर। नहीं, हमें जो पर्सन चाहिए, हमें जो एम्प्लॉय चाहिए, वो एम्प्लॉय चाहिए जिसके अंदर पूरी नॉलेज हो, जिसके अंदर पूरी स्किल हो, जिसके अंदर पूरा टैलेंट हो। ठीक है दोस्तों, क्या स्किल हो, नॉलेज और टैलेंट हो अपने काम के प्रति, जो उसे काम करना है उसे उस काम की जानकारी हो, है ना। ऐसे व्यक्ति हमें चाहिए जो अपने पूरे पोटेंशियल के साथ काम करें, मन लगा के काम करें और बिजनेस को उसके गोल तक पहुंचाएं। आपको पता है, कहने की बातें होती हैं कि इस बिजनेसमैन ने इतना प्रॉफिट कमाया, इसने इतना कमाया। क्या उस बिजनेसमैन ने अकेले काम किया? आप मानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री बहुत पैसा कमा रही है, मुकेश अंबानी बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो क्या सारा काम मुकेश अंबानी करते हैं? नहीं, वो सारा काम करता कौन है? उनके एम्प्लॉयज़। हाँ, गाइडेंस उनकी तरफ से मिलती है जो मेन है, ये काम तो एम्प्लॉय ही करते हैं। वो एम्प्लॉय कैसे हैं? वो एम्प्लॉय वेल क्वालिफाइड है, वेल स्किल्ड है, वेल ट्रेंड है ना। तो ये हमने बात कर ली किसकी, कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है वेल स्किल्ड, वेल ट्रेंड, वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉय को भर्ती करना, उनसे अपना काम करवाना, मतलब जिससे वो अच्छे से काम करे और बिजनेस अपना गोल पूरा कर ले। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए भाई, हाँ, रिक्रूटमेंट नीड आर ऑफ 3 टाइप। अब रिक्रूटमेंट 3 तरह की होती हैं, मतलब रिक्रूटमेंट की ज़रूरतें 3 तरह की होती है। रिक्रूटमेंट नहीं, मतलब 3 तरह की क्या होती हैं इसकी ज़रूरतें। क्या आपको कैसे मालूम चलेगा आपको कब भर्ती करनी है, कितनी भर्ती करनी है? देखिए, सबसे पहला प्लान। प्लान मतलब क्या? आपको पहले से ही पता है कि आपको इतने लोग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बिजनेस खोला, अब आपका बिजनेस है जिसमें आप गल्ले बैठे हैं और आपको पता है कि 4 लोग मेरे को और चाहिए। मान लीजिए आपकी कपड़ों की दुकान है, क्या कपड़ों की दुकान है, आप लाला जी की तरह पेट निकाल के मस्त गले बैठ गए, मस्त नोट गिन रहे हैं, और आपको पता है 4 लोग चाहिए। 2 लोग साड़ी दिखाने के लिए, क्या 2 साड़ी दिखाने के लिए, 2 पैंट शर्ट दिखाने के लिए और 2 बच्चों के कपड़े दिखाने के लिए। 6 मान लीजिए, 6 लोग चाहिए आपको। ठीक है, 6 लोग आपको चाहिए।
अब आपको पता 6 लोग तो चाहिए ही चाहिए, इनसे कम तो चलेगा ही नहीं। तो ये आपकी कौन सी भर्ती हुई, ये हुई प्लान, कि 6 लोगों की भर्ती तुम्हें करनी ही करनी है, 6 लोगों की ज़रूरत है ही, क्योंकि 6 में मान लो एक बंदा सबको दिखा नहीं सकता, अब कुछ दिखा रहे हैं तो हो सकता है एक आध गोदाम में जाके माल भी तो लाएगा, 6 बंदे तो आपको चाहिए ही चाहिए। ये आपकी क्या होगी, प्लान। आगे करें एंटीसिपेटेड। अब एंटीसिपेटेड का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपको पता है कि हर साल में ना कुछ महीने ऐसे आते हैं जहाँ हमें लोग और चाहिए होते हैं। एग्जाम्पल मान चलिए आपकी फैक्ट्री है किसी प्रोडक्ट की, मान लीजिए ऊनी कपड़े की फैक्ट्री आपकी। अब ऊनी कपड़ा ज़्यादातर लोग कब लेते हैं, सर्दियों के टाइम भी लेते हैं। अब आपको बताइए सर्दियों के टाइम मेरी फैक्ट्री ज़्यादा चलेगी, क्यों कि सर्दियों के टाइम माल ज़्यादा बनाना पड़ेगा, और ज़्यादा माल बनाने के लिए ज़्यादा मैन फोर्स चाहिए। अब मैन फोर्स का मतलब एम्प्लॉय, वर्कर। ज़्यादा माल बनाने के लिए मेरे को वर्कर चाहिए, मेरे को मैन फोर्स चाहिए। कब चाहिए, सर्दियों में से थोड़े महीने पहले, ठीक है। अब भैया आपको बताइए सर्दियों कुछ महीने पहले मान लो चाहिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब कुछ महीने पहले चाहिए तो मैं अभी से इतने एम्प्लॉय क्यों रखूँ। फॉर एग्जाम्पल जब आपकी फैक्ट्री चलती, सर्दियों में ज़्यादा काम मिलता है, तब मान लो आपके पास 30 एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। और बाकी दिनों में आपको 30 एम्प्लॉय काम नहीं है, बाकी दिनों में इतने ग्राहक आते नहीं हैं, कभी लोग आते हैं, तो बाकी के दिनों में आपका 15 से मान लो काम चल जाता है। तो बचे हुए 15 ये क्या है, ये तो वो है ना जो आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तब काम आएंगे। तो मान लो अभी आपने 15 रख लिए, ये क्या है, ये है आपके प्लान। यहाँ समझिए एग्जाम्पल, 15 एम्प्लॉय क्या है, ये आपके प्लान एम्प्लॉय के, ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, कैसा ही मौसम हो, ये 15 एम्प्लॉय चाहिए। इनमें से कुछ दुकान की सफाई करेंगे, कुछ काम देखेंगे, कुछ माल देखेंगे वगैरह वगैरह। और ये जो 15 है ना, इनमें से घटते बढ़ते रहते हैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग, कि मान लो देखा कि मार्केट में ज़्यादा डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की, तो हम माल और बनाएंगे, और माल और बनाने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ और चाहिए। तो ये क्या कि एंटिसिपेटेड है कि भैया 15-20 एम्प्लॉय में चाहिए होते हैं दिसंबर की साइड, तो हम तो भर्ती कर लेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, एंटिसिपेटेड। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा हो। अच्छा, प्लान हो गया, एंटिसिपेटेड हो गया, अब अनएक्सपेक्टेड। भैया आपको बताया दुनिया कैसी है, अनएक्सपेक्टेड है। गाना सुना है ना, कल हो ना हो, कल हो ना हो, क्या पता कल हो या ना हो, है ना। तो भैया कल हो ना हो इसका मतलब है कि हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। मान लीजिए अब हमारे पास वर्कर है, कोई छोड़ के चला गया, हमें क्या पता कोई छोड़ के चला जाएगा, किसी की मान लीजिए डेथ हो गई, ठीक है, या किसी कारणवश हमारे पास एम्प्लॉय कम हो गए, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है, किसी की डेथ हो गई, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने कुछ कर दिया वगैरह वगैरह, कोई गाँव भाग गया, ठीक है ना। तो ये अनएक्सपेक्टेड होता है। तो 3 तरह की रिक्रूटमेंट मैंने बताई आपको। पहली प्लान, जो पता है इतने बंदे चाहिए ही चाहिए। दूसरा एंटिसिपेटेड, क्या आपको पता है कुछ बंदे हमें चाहिए होते हैं बाद में, उन्हें बाद में ही भर्ती कर लेंगे। और कुछ होते हैं आपके अनएक्सपेक्टेड, जो अचानक से आपके पास आता है। फॉर एग्जाम्पल आपका धंधा मस्त चल रहा है, सारे एम्प्लॉई हैं, अचानक से आपको फोन आया कि सर जो हमारा मेन डिपार्टमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट, वहाँ के जो मेन अकाउंटेंट है उनका निधन हो गया, वो एक्सपायर हो गया। अब भैया मेन अकाउंटेंट ही अगर एक्सपायर हो गया तो मेन काम संभालेगा कौन, आपके दिक्कत हो गई, क्योंकि ना तो ये प्लान था ना ये एंटिसिपेटेड था कि कोई मरेगा। तो अब ये क्या है, ये आपके अनएक्सपेक्टेड है, ये आपको पता ही नहीं था कि ऐसा होगा, इसके लिए कोई तैयारी ही नहीं थी, है ना। चलिए लंबा समझाते हैं कॉफ़ी, है ना। आगे बढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट ब्रिंग्स टुगेदर दोज विद जॉब्स एंड दोज सीकिंग जॉब। कि रिक्रूटमेंट दो लोगों को पास लाता है, दो लोगों को पास लाता है। रिक्रूटमेंट दो लोग पास लाता है। दो लोग कौन, वो दो लोग नहीं जो तुम सोच रहे हो, ना 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 ना, दो लोग, एक वो जिसके पास नौकरी है, एक वो जिसे नौकरी चाहिए। एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी कंपनी है कपड़ों की, होगी मेरी कंपनी कपड़ों की है, मैं कपड़े बनाता हूँ बढ़िया, लेकिन अब मुझे लड़कों की ज़रूरत है, क्या, लड़कों की जो काम करे। तो मैं कौन हूँ, जिसके पास जॉब है, और मैं किसे ढूंढ रहा हूँ, जिसे जॉब चाहिए। तो अब कोई ऐसा बंदा मेरे पास आया जिसे जॉब चाहिए, तो वो एक मैं जिसके पास जॉब है, हम कॉन्टैक्ट में आए, रिक्रूटमेंट होगी, ठीक है ना। तो क्या होता है, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में दो लोग आते हैं साथ में, एक जिस पे जॉब नहीं होती, जिसे चाहिए होती है, और एक वो जिसके पास नौकरी है। सिंपल, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, मतलब मालिक जो जॉब देगा अपने नौकर को, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। तो ये हमने बात की इंट्रोडक्शन। आई होप रिक्रूटमेंट का इंट्रोडक्शन तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया हो। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया हो। ना आया हो तो पूरी वीडियो देखने के बाद दोबारा देख लेना, क्या जा रहा है, डाउनलोड कर लो, दोबारा देख लेना, ठीक है ना। बस आ जाएगा, इतनी तो गारंटी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ, तो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। और भाई कल 15 अगस्त है, तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कौन कौन पतंग उड़ाएगा भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो भैया अब भर्ती करने के तरीके कौन कौन से होते हैं। भर्ती करने के तरीके दोस्तों दो होते हैं, क्या, दो।
कौन कौन से? इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल नाम सुनते ही समझ गए होगे, इंटरनल मतलब अंदर, कि जो भर्ती बिजनेस के अंदर से हो। क्या? जो भर्ती, जो रिक्रूटमेंट बिजनेस के अंदर से हो उसे हम बोलते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट, ठीक। और जो भर्ती बिजनेस के बाहर से हो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। समझिए, ये बिजनेस है, जो भर्ती अंदर से हो बिजनेस के उसे बोलेंगे इंटरनल, और जो बाहर से हो उसे बोलेंगे एक्सटर्नल। अब आप बोलोगे क्या है इंटरनल, क्या एक्सटर्नल? समझाते हैं बच्चा, समझाते हैं। देखिए, इंटरनल क्या होता है? इंटरनल का टाइप होता है सबसे पहला प्रेजेंट एम्प्लॉय। इसको समझते ही आप डायग्राम को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्रेजेंट एम्प्लॉय। अब देखिए इंटरनल में क्या होता है। आप में से किस किस ने ट्रांसफर वर्ड सुना है? सुना होगा ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय को अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भेज देना। अब दोस्तों, यहाँ आप बहुत लोग ट्रांसफर का एक मिसकंसेप्शन समझ लेते हैं कि ट्रांसफर तभी होता है जब बंदा अच्छा काम नहीं करता, उससे फैक्ट्री में अच्छा काम नहीं किया, हमने उसको ट्रांसफर कर दिया। नहीं बेटा, हर बार ट्रांसफर इसलिए नहीं होता कि उसने अच्छा काम नहीं किया। कभी का ट्रांसफर इसलिए भी होता है कि क्या पता हमारे दूसरे डिपार्टमेंट में इस बंदे की ज़्यादा नीड हो। वो एग्जाम्पल मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया है। देखिए, ये 3 यहाँ पर है, ये 2 यहाँ पर है, ठीक है। मान लीजिए एक कंपनी की 2 ब्रांचें हैं। अब एक कंपनी ने देखा कि हमारे पास तो यहाँ 4 एम्प्लॉई हैं, यहाँ 3 एम्प्लॉई हैं, सॉरी यहाँ 2 एम्प्लॉई हैं, इसे मत गिनो। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। अब कंपनी देख रही है यहाँ जो इस वाले ब्रांच में काम तो 3 ही लोगों का है, लेकिन हम पे 4 बंदे हैं, एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। ऐसा नहीं है तो काम नहीं करता, वो काम करता है, लेकिन फ़ायदा क्या है, 3 बंदे कर ही लेंगे तो चौथा कितने करेगा काम, है ना। और यहाँ कंपनी देखती है कि यहाँ हम पे 2 ही बंदे हैं और काम लेकिन यहाँ पे 3 बंदों का है। तो अब कंपनी क्या करेगी इस केस में कि इस वाले से बोलेगी भैया भैया आप हमारी इस वाली ब्रांच में चले जाओ, वहाँ आपकी ज़्यादा ज़रूरत है ना। क्योंकि यहाँ आपका फ़ायदा उठा नहीं पा रहे हम। क्यों? अरे फ़ायदा वाला फ़ायदा नहीं, फ़ायदा मतलब कि यहाँ आप खाली बैठे हो, ज़्यादा काम करनी है नहीं आपके पास। क्यों? क्योंकि 3 बंदों का काम है, 4 को देंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, बाकी टाइम खाली बैठोगे। वहाँ क्या, वहाँ 3 बंदों का हम 2 लोग कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रेशर है उनके ऊपर, इसलिए इसका ट्रांसफ़र उस डिपार्टमेंट में अपनी उस ब्रांच में कर देते हैं, जिससे वहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, दोनों इक्वल और सही से काम चल रहा है, ठीक। ट्रांसफ़र का मतलब समझ में आया? इसे बोलते हैं इंटरनल, ठीक है ना, कि कंपनी ने बाहर से किसी बंदे को भर्ती नहीं किया, अपनी ही ब्रांच से अपनी दूसरी ब्रांच में बंदों को भेज दिया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं प्रमोशन। प्रमोशन तो सुना होगा भैया कि आज पापा का प्रमोशन हो गया, पापा मिठाई लेके आए, आज भैया का प्रमोशन हो गया, भैया पार्टी देने वाले हैं, ठीक है। तो प्रमोशन तो आपने सुना ही होगा। प्रमोशन का मतलब होता है आपका इंक्रीमेंट आपका स्टेटस में, इंक्रीमेंट आपकी सैलरी में, ठीक है, इंक्रीमेंट आपकी जॉब प्रोफाइल में। मतलब पहले जिस पोस्ट पे थे अब आप उस पोस्ट से एक पोस्ट ऊपर चले गए हो, ठीक है। तो प्रमोशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि कोई बंदा पहले अपनी कंपनी में जूनियर अकाउंटेंट था। क्या? जूनियर अकाउंटेंट। उसने बहुत मेहनत से काम किया, बहुत सारे असाइनमेंट अच्छे टाइम पे दिए, सारा काम टारगेट के हिसाब से किया, कंपनी खुश, कंपनी ने कहा बेटा चलो आपको हम आज से सीनियर अकाउंटेंट बनाते हैं। क्या? जूनियर अकाउंटेंट से उसका अब नाम पड़ गया सीनियर अकाउंटेंट। तो इसे क्या बोलेंगे भैया? इसे बोलेंगे प्रमोशन, कि भैया उसका हमने अपग्रेड कर दिया उसके स्टेटस में, ठीक है, इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब डिमोशन, अब ये तो बताने वाली बात नहीं है यार। डिमोशन बिल्कुल प्रमोशन का उल्टा। क्या आपने अच्छा काम नहीं किया, अपनी कंपनी को अच्छा वैल्यू प्रोड्यूस करके नहीं दिया, तो कंपनी क्या करेगी? चलो इसे डिमोशन करो, मतलब पहले सीनियर था अब इसे जूनियर कर दो, मतलब सीनियर से जूनियर पे कर दो, ठीक है ना भैया। आप हमेशा कोशिश करें कि ज़िंदगी में प्रमोशन ही लें, डिमोशन ना लें, अच्छा काम करें, प्रमोट होते जाएं, चाहे किसी भी फील्ड में रहे प्रमोट होते रहें, है ना। आगे बात करें। अच्छा, ये हमने पहला पॉइंट खत्म कर लिया, प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। प्रेजेंट एम्प्लॉय कितने पॉइंट? प्रेजेंट एम्प्लॉय के 3 पॉइंट। कौन कौन सा? ट्रांसफ़र, प्रमोशन, डिमोशन। मेरे पीछे बोलो, ट्रांसफ़र, प्रमोशन और डिमोशन, ठीक। आगे बात करें, अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा ये रेफरल है ना, रेफरेंस, ठीक है। जॉब पोस्टिंग। अब ये जॉब पोस्टिंग, जिनके घर में कोई आर्मी में होगा, नेवी में होगा या किसी डिफेंस सर्विस में होगा, वो सुनते होंगे कि भैया की पोस्टिंग हो रही है। पहले भैया दिल्ली में थे, अब भैया जयपुर में जा रहे हैं, पहले भैया हैदराबाद में थे, अब भैया कानपुर में जा रहे हैं। तो जॉब पोस्टिंग क्या होता है? इसके अंदर जॉब पोस्टिंग होती है, मतलब आपको कंपनी अपने एक डिपार्टमेंट है, आप बोल सकते हैं अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भेज देती है, ठीक है। जॉब पोस्टिंग जैसे लाएगा ट्रांसफ़र, लेकिन ट्रांसफ़र में क्या होता है? ट्रांसफ़र में आप सेम ही पोस्ट पे रहते हो। जॉब पोस्टिंग हो सकता है कि आपको नई पोस्ट, जहाँ नई जगह भेज रहे हैं वहाँ पे आपका प्रमोशन हो जाएगा, तरह से आप एक ऊंची पोस्ट पे पहुँचे, है ना, ये डिफरेंस है। आगे बात करें एम्प्लॉय रेफरल। एम्प्लॉय रेफरल सुना ही होगा
कि एक चाचा कंपनी में काम करते थे, उन्होंने अपने भतीजे को भी उसी कंपनी में लगवा लिया। एक मामा काम करते थे, उन्होंने अपने फूफा को भी वहीं लगवा लिया। तो मतलब जब आप अपने किसी रिलेटिव को अपने के साथ लगवा लें तो उसे बोलते हैं ना कि किसके रेफरल से आए हो। इंटरव्यू में पूछते हैं कि आप किसके रेफरल से आए हो, किसने आपको भेजा, किसने आपको बताया यहाँ के बारे में। तो जो आपके चाचा ताऊ फूफा होंगे उन्होंने बताया होगा। तो ये क्या होता है, रेफरल, कि किसी के रेफरल से आओ। तो ये सब भैया किसके पॉइंट होते हैं, ये सब होते हैं आपके इंटरनल के पॉइंट। तो आई होप आपको इंटरनल समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत टाइम देके समझाया जिससे आपको, क्योंकि देखिए दोस्तों, चैप्टर का पहला दिन है, बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हम अच्छे नंबर लाने, हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें अपनी नॉलेज बढ़ानी है, कि कल को आप अपना बिजनेस खोलना हो, आपको कोई बड़ा स्केल पे काम करना हो, तो इन सारे फैक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की। मतलब अगला टॉपिक क्या, इंटरनल चल रहा था ना, उसी में मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कि भैया क्या खूबियां हैं, क्या इसकी आप ऐसा इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी खूबियां हैं, क्या इसके अंदर अच्छी बातें हैं जो हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को अपनाते हैं, जिससे हम भर्ती अंदर ही करते हैं, बाहर से बंदों को नहीं बुलाते। ठीक है ना, कुछ तो खूबियाँ होंगी। देखिए पहला, इकोनॉमिकल। सबसे बड़ी खूबी बोल सकते हैं जो इसकी है, खासियत है, वो है इकोनॉमिकल है ये। मतलब इसके अंदर खर्चा कंपनी का बहुत कम होता है। खुद दिमाग लगाइए भाई, एक कंपनी को भर्ती करनी है, बाहर से करेगी, आउटसाइड से करेगी, तो उसके लिए कितना खर्चा आता है। एडवर्टीजमेंट करो, फिर उनके लिए तैयारियां करो, फिर उन्हें बुलाओ, उनका एग्ज़ाम लो, इंटरव्यू लो, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, बहुत सारी मनी वेस्ट होती है ना, एक रिक्रूटमेंट करने के लिए। तो इसमें क्या, इसमें दिक्कत ही नहीं है। भर्ती करनी है, अंदर से ही अपना ट्रांसफर कर लिया, अपना प्रमोशन कर लिया, अपना डिमोशन कर लिया, अंदर ही अंदर, कोई खर्चा ही नहीं है। ठीक है ना। अगला, रिलायबल। और रिलायबल क्यों, क्योंकि आपने जिसको भर्ती किया है वो आपकी ही कंपनी का बंदा है, जिसको आपने मतलब प्रमोशन करके नई पोस्ट दी है, वो आपकी कंपनी का है, उसे जानते हो, आप उसे भरोसा कर सकते हो, रिलायबल है आपके लिए वो, है ना। अगला, सेटिस्फाइंग। और सेटिस्फाइंग भी है क्योंकि अगर पुराना बंदा है तो अच्छे से काम करेगा, तो आप भी सेटिस्फाई कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, चोरी वगैरह नहीं करेगा, है ना। अगला, सुइटेबल। और सुइटेबल भी आपके लिए कि आपको लफड़ा नहीं, मान लो आपको नया, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, अकाउंटेंट मर गया। अब अकाउंटेंट मर गया तो अब आप अगर बाहर वाली रिक्रूटमेंट करोगे तो कितना टाइम लगेगा। इसमें क्या है, जूनियर को ही सीनियर अकाउंटेंट बना दिया, टेंशन ही खत्म, सुइटेबल है, कोई लफड़ा ही नहीं, है ना। अगर बात करें, अब एक किसी चीज़ की कोई खूबियाँ होती हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, है ना। हर किसी के प्रोस और कॉन्स होते ही हैं। तो इसके कॉन्स क्या हैं देखते हैं। पहला, डीमेरिट है ना। पहला क्या, लिमिटेड चॉइस, कि भैया आपके पास में चॉइस लिमिटेड है, कि जो लोग हैं आपको उनसे ही काम चलाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट को फिल करना है, तो इसके नीचे जो लोग थे वो 2 ही जूनियर थे। क्या, यहाँ 2 ही जूनियर थे, आप में से आपको इनमें से किसी एक को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब क्या पता इन दोनों में से किसी को इसका वाला काम ज़्यादा ना आता हो, क्या पता इसने ना सिखाया हो, या क्या पता ये सीख ना पाए हो, लेकिन आपको ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि आप इंटरनल कर रहे हो, तो आपको इनमें से किसी एक को रखना ही पड़ेगा मजबूरी में, है ना। तो ये चाहे इसका पहला डिमेरिट है। अगला, इनब्रीडिंग। अब इनब्रीडिंग मतलब क्या दोस्तों, इनब्रीडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। कि मान लो अब जो मैनेजर है, कंपनी ने मैनेजर से बोला कि नीचे वाले बंदों को ही प्रमोशन कर दो। अब मान लो नीचे वाले बंदों में कोई एक, समझिए ये है सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट खाली थी, और मान लीजिए 2 जूनियर अकाउंटेंट है। अब मैनेजर को इनमें से एक को चूज़ करके सीनियर बनाना है। अब मान लो ये वाला बंदा जो है वो लगता है मैनेजर का भांजा, ओहो बहन का लड़का, भांजा, और ये मैनेजर का कोई नहीं लगता। तो मैनेजर किसे प्रेफरेंस देगा, बहन का फोन आया, भैया भैया मेरे बेटे को, अब भाई उसको भांजा, मामा 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 मामा, तो इसको प्रेफरेंस मिलने के चांस ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, कंपनी में लड़ाई झगड़ों की स्थिति बढ़ जाएगी कि भाई अपने लोगों को या प्रायोरिटी दे रहे हो, हमें तो दे नहीं रहे, है ना। तो इनब्रीडिंग। अगला, बोन ऑफ कंटेंशन। और सबसे दिक्कत भी ऐसी होती है कि भाई अब आप पे टैलेंट की कमी है, क्योंकि जो लोग आप उनसे काम चला रहे हो और बाहर जो कंपनी के इतने सारे टैलेंटेड लोग वेट कर रहे हैं, आप उनको एंट्री दे ही नहीं रहे। इससे क्या होगा, लोग बोलेंगे ये कंपनी तो भाई भर्ती देती नहीं है, तो हम इसका प्रोडक्ट क्यों यूज़ करें, हम इसकी सर्विसेज क्यों लें। इससे क्या होगा, सोसाइटी में आपका नाम भी खराब होगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको मेरिट और डीमेरिट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसीलिए मैंने आपको इंटरनल वाले टॉपिक पर ज़्यादा टाइम दिया। आई होप 15 से 16 मिनट लग गए उस पर, लेकिन इसलिए दिया जिससे आपको ये टॉपिक में जल्दी समझा पाऊँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए क्योंकि एक्सटर्नल वाला टॉपिक थोड़ा लंबा है। अगर उसे ही मैंने आज करा दिया तो आपकी क्लास आधा घंटा पार कर जाएगी। मैं जानता हूँ आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप आधा घंटा देख सको, है ना। बाकी आई होप आपको पूरी क्लास आज जहाँ तक कराया समझ में आ गई हो। ठीक है, कल, जी हाँ, कोई डिले नहीं, कल
की क्लास में हम करेंगे अपना एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट स्टार्ट। तब तक के लिए जो इतना करा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पिछला, इसका भी ले लेना। वैसे कुछ इतना खास लिखा नहीं है ना, समझा मैंने दिया है। बुक से रीड कर लेना, 10 ईयर है 10 ईयर से रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक रीड करके बैठना, ठीक है। तो भैया चलते हैं इसी होप के साथ, कल मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए गुड बाय।